हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजू मैथमेटिक्स में। मैम आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दे रही हूँ। इसी के बेस पे आपकी और 3 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस, तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, यानी कि इसमें इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। और इसके वेरिएबल्स तो 3 है ही हमारे, ठीक है। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, प्लस 2। यानी कि यहाँ हमारा 3 फैक्टर इसके बनेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ 2 है ना, तो हमारा 2 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2। तो हम इसको कभी भी 1 का लेकर के ही हम करते हैं, यानी कि x प्लस 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया हमारा। अब ये हमारा जो -1 है हमारा, इसको हम इसमें रखते हैं, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू, ये तो पोलिनोमियल है हमारा है। तो इस प्रकार से पोलिनोमियल एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू हमारी ये है, इसको हम इसमें रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। यानी p-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा x क्यूब है। यानी कि जब इसको हम ये -1 जब हम इसमें रखते हैं और ये 0 आ गया, तो समझिए कि ये हमारा x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको -1 को रखते हुए। -1 का होल क्यूब हो गया -2 और एक्स स्क्वायर है, यानी -1 का होल स्क्वायर, माइनस है हमारे यहाँ पे, फिर एक्स है यानी -1 और प्लस 2 हो गया। तो -1 का होल की का मतलब क्या हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। फिर माइनस है, फिर -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 हो गया हमारा। फिर माइनस है यहाँ पे, चूंकि कोष्टक हटाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, +1 और 2 हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार से -1 और ये 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी -2 हो गया, +1 प्लस 2। अब इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, इसको एक साथ ऐड करते हैं, यानी माइनस प्लस प्लस यहाँ पे हमारा 3 हो गया, चूंकि माइनस साइन है इसलिए आगे माइनस लग गया, और ये प्लस 2 और 1 3 हो गया हमारा। तो 3 है -3 है, यानी 3 -3 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया है। और यहाँ +2x है, यानी -2 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा x और -1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम लोग कोष्टक हटाते हैं तो -2 को 1 से x से मल्टीप्लाई, यानी -2x हो गया, और प्लस वाला साइन मेरा माइनस में आ गया, यानी माइनस माइनस फिर प्लस में आ गया, 2 1 2 आ ही जाएगा हमारा। अब इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद हम आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी x-1 और x-1 दोनों जगह से कॉमन जाएगा, यानी x-1 को जब हम कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या बच रहा है, देखिए इन दोनों जगह से क्या बच रहा है, यहाँ x बच गया और यहाँ -2 बच गया। यहाँ पे हमारा 3x हो गया, और यहाँ इसके पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी -1x हो गया हमारा। तो 3 में से 1 जाए, यानी कि 2x मेरा हो गया, ठीक है। ये समझ में आपको आ ही रहा होगा कैसे हो रहा है ये। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 2x हो गया, अब +2 मेरा यहाँ है ही। अब हमारा x प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी +2 से, ठीक है। तो x प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया हमारा, और यहाँ +2 हो गया। आ गया हमारा ये चीज 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 2x + 2 हो गया। और माइनस करने पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो गया, अभी प्लस साइन है तो ये भी माइनस हो गया, यानी हमारे ये कट के क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। यानी कि ये भी हमारा इसका आ गया। इसका देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी, यहाँ x² -3x + 2, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया। तो यानी इसको, इसका फैक्टर हमको निकालना है। देखिए कैसे फैक्टर निकालते हैं हम इसका। इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया था, अब इसको हम यहाँ पे उतार लिए। अब इसको हम x² यानी 2 इंटू, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये इसी के बीच का हमारा फैक्टर बनेगा हमारा। तो 1 लेते हैं, यहाँ पे -3x लाना है, कैसे होगा हमारा -3x, यानी कि -x और -2x करके लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से -x और -2x, 2 1 जा 2 हो गया हमारा, ये देखिए आ गया हमारा ये। मल्टीप्लाई करने पे और प्लस या माइनस करने पे हमारा ये आ ही जा रहा है। यही चीज आपका मेन है, ठीक है। इसी को पकड़ना है कि क्या किस प्रकार से आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और ये मेरा प्लस माइनस करने पे ये बीच का आना चाहिए हमारा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया +2। अब देखिए x x क्या हो रहा है, दोनों में जा रहा है हमारा
तो हमारे x को कॉमन ले लेते हैं, यानी x माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हमारा 1 बचेगा। जब हम x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x बच गया, 2x था तो, और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पर आपका x माइनस 1 और x माइनस 2 आपका फैक्टर आ गया, और जो फर्स्ट में आपका निकाले थे x प्लस 1 वो भी तो इसका फैक्टर हो रहा है। ये हमारा तीसरा फैक्टर ये आ गया। यही तीन ही फैक्टर बनेगा ना, जब इसके x पर पावर 3 हमारा रहता है, ठीक है, तो हमारा समझिए इसका 3 फैक्टर ही बनेंगे। 2 रहेगा तो 2 ही फैक्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका पावर 3 हो रहा है, एक्स क्यू है, इसलिए इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन यही पेंड होता है, और ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार से जो है इसके 3 क्वेश्चन जो और हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेम इसी के बेस पे बनाएंगे आप। जहाँ y है तो वहाँ पे आप y प्लस 1 ले लीजिएगा, और यदि x है हमारा तो x प्लस 1 लेकर के आपको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। यदि कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।